ओम शांति। आज 20 जून 2026। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो। क्या चिट्ठी लिखते हैं? शिव बाबा क्यारा ब्रह्मा बाबा। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही होता है ना। वह तो कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न है, सर्व संबंधों की शैक्रिन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की शैक्रिन हूं। तीसरी बात, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है, उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। बाप की याद से ही कल्याण होना है। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप को याद करते रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। चौथी बात, वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित रह सकते हैं। भाई बहनों, बाबा ने हम सबको खास इशारा दिया है, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। और क्या करते हैं? भगवान के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं संसार में। क्या क्या भ्रांति है? वो कण कण में रहते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो ठिक्कर भीतर में है। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान की महिमा तो अपरंपार है। फिर बाबा ने कहा एक बाबा से ही सर्व संबंध हमको रखना है, क्योंकि बाबा क्या है? शैक्रिन है, बहुत मीठा है। इसलिए एक बाबा दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करना है। आज हम सब की प्यारी मम्मा की एक विशेषता, जो बहुत सुंदर विशेषता है, और वह है सदा अलर्ट। भाई बहनों, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, वो कहते हैं ना, चैन की नींद आराम की नींद नहीं सो सकते। वो सदा जागती जो होती, सदैव अलर्ट, हर बात पे अलर्ट। तो सभी दादियों ने हम सबको सुनाया है बाबा के बारे में भी और मम्मा के बारे में भी। मम्मा हर बात में अलर्ट रहती थी। अलर्ट था एक्टिव, है ना। ये हर बात में अलर्ट रहती है, नहीं कि मतलब सारा दिन वो वही चिंतन करते रहे। लेकिन जो भी बाबा ने जिम्मेदारी दिया, जो भी बाबा ने कोई कार्य सौंपा, जो भी बाबा ने कुछ डायरेक्शन दिया, उसके प्रति अलर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मा को पता था कि भाई मैं श्री लक्ष्मी की आत्मा हूँ, यज्ञ माता हूँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर है। इसलिए जो जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिक वो अलर्ट हो जाते हैं। जैसे हम सब का अनुभव है ना, मान लो आपको रात को 2 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा ना। पता है भाई 2 बजे ट्रेन पकड़नी, तो सो तो नहीं सकते, जिम्मेदारी हो जाती है। इसी तरह से हम सब की जो प्यारी मम्मा है, माँ सबके सामने एक आदर्श रूप थी। सभी बच्चों के सामने अलर्ट होकर के रहना पड़ता था, क्योंकि
कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो लोग किसको देखेंगे? बाबा को देखेंगे, मम्मा को देखेंगे। तो मम्मा सभी बच्चों के सामने सदैव अलर्ट होकर के रहती थी। हमें भी अपनी रोज की दिनचर्या में बहुत बहुत अलर्ट होकर के रहना है। जो अलर्ट रहता है वही एक्टिव रहता है। अगर अलर्ट रहेंगे तो एक्टिव नहीं रहेंगे। तो अलर्ट और एक्टिव ये दोनों विशेषता को सारा दिन जीवन में धारण करना है और आगे भी पूरा संगम युग इस बात का ध्यान रखना है। मम्मा समान हम सबको सदा अलर्ट का जीवन में धारण करके रखना है। ओम शांति, ओम शांति।